टाटा ने रिसेंटली नेक्सॉन में सीएनजी वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। एंड नेक्सॉन एक सब 4 मीटर कार है जिसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सीएनजी में एक ही कार है, एंड वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो भी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ मिलती है। बट हाँ, नेक्सॉन में आपको टॉप वेरिएंट में भी सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ब्रेजा में सेकंड टॉप वेरिएंट तक ही सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। सो ऑब्वियसली दोनों के बीच प्राइस डिफरेंसेस तो होंगे ही, बट स्टिल अगर आपको न्यू सब 4 मीटर सीएनजी एसयूवी लेनी है तो आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, नेक्सॉन या फिर ब्रेजा? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। नेक्सॉन की लेंथ 3995 मिलीमीटर है, जहां पे ब्रेजा की लेंथ भी सेम 3995 मिलीमीटर है। नेक्सॉन की विड्थ 1804 मिलीमीटर है, जहां पे ब्रेजा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है। नेक्सॉन की हाइट 1620 मिलीमीटर है, जहां पे ब्रेजा की हाइट 1685 मिलीमीटर है। नेक्सॉन में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे ब्रेजा में आपको 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। नेक्सॉन में आपको 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे ब्रेजा में आपको 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड नेक्सॉन में ड्यूअल सिलेंडर के कारण 321 लीटर्स का बोर्ड स्पेस मिलता है, जहां पे ब्रेजा में सिंगल सिलेंडर आता है, जिसके कारण बोर्ड स्पेस बहुत कम मिलता है, जो मारुति सुजुकी ने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए, बट ये अप्रोक्स 120 लीटर्स के आसपास ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ इमेजेस। सो दोनों कार्स लेंथ में तो सेम है, बट विड्थ में नेक्सॉन थोड़ी बड़ी है, जहां पे हाइट में ब्रेजा बड़ी है, जिसके कारण रियर सीट में हेडरूम अच्छा मिलता है ब्रेजा में। बट दोनों में व्हील बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसके कारण रियर सीट में लेग स्पेस दोनों में सेम ही मिलेगा। बट ज्यादा हाइट एंड बॉक्सी डिजाइन के कारण ओवरऑल रियल लाइफ में ब्रेजा थोड़ी बड़ी दिखेगी कंपेयर टू नेक्सॉन। बट न्यू नेक्सॉन सीएनजी में ड्यूअल सिलेंडर टेक यूज हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे ब्रेजा में सीएनजी में आपको बहुत ही कम बूट स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं इंजन की। तो यहाँ पे हम ओनली सीएनजी के पावर फिगर्स की ही बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम सीएनजी का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे सीएनजी में आपको 99 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क मिलता है, जहाँ पे ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे सीएनजी में आपको 87 bhp का पावर एंड 121.5 Nm का टॉर्क मिलता है। सो इंजन पावर वाइज यहाँ पे नेक्सॉन क्लियरली बेटर है, बट हाँ, रिफाइनमेंट एंड नॉइज लेवल में यहाँ पे ब्रेजा में आपको बेटर रिफाइनमेंट मिलेगा बिकॉज ऑफ 4 सिलेंडर इंजन है, जहाँ पे नेक्सॉन का 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा अनरिफाइंड एंड नॉइजी है। बट हाँ, नेक्सॉन सीएनजी में आपको डायरेक्ट स्टार्ट इन सीएनजी वाला ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको ब्रेजा सीएनजी में नहीं मिलता। अब बात करते हैं माइलेज की। तो नेक्सॉन सीएनजी की क्लेम माइलेज 24 किलोमीटर पर केजी है, जहाँ पे ब्रेजा सीएनजी की क्लेम माइलेज 25.51 किलोमीटर पर केजी है। सो माइलेज वाइज यहाँ पे क्लियरली ब्रेजा में आपको बेटर माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो डिजाइन वाइज तो दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो दोनों में से आपको कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है एक्सटीरियर से, तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस पे ही डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर वाइपर एंड रियर डिफोगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन सीएनजी में आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में आपको छोटा सनरूफ मिलता है, एंड ब्रेजा सीएनजी में आपको फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं मिलते, जो आपको नेक्सॉन सीएनजी में मिलते हैं। एंड नेक्सॉन सीएनजी में रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है, जो आपको ब्रेजा सीएनजी में नहीं मिलता। सो एक्सटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे नेक्सॉन बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो दोनों कार्स का इंटीरियर लेआउट एंड डैशबोर्ड टोटली डिफरेंट है। जैसे कि नेक्सॉन सीएनजी में आपको टॉप वेरिएंट में 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलता है, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में आपको सीएनजी के टॉप वेरिएंट में ओनली 7 इंच का ही टच स्क्रीन मिलता है। एंड नेक्सॉन में आपको JBL के 8 स्पीकर्स मिलते हैं, जहां पे ब्रेजा में आपको नॉर्मल 6 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड नेक्सॉन में आपको 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहां पे ब्रेजा में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है। एंड नेक्सॉन सीएनजी में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। एंड नेक्सॉन सीएनजी में लेदरेड सीट्स मिलती हैं, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। एंड नेक्सॉन सीएनजी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं, जो ब्रेजा सीएनजी में आपको नहीं मिलती। एंड नेक्सॉन सीएनजी में 360 कैमरा मिलता है, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में रिवर्स कैमरा मिलता है। एंड नेक्सॉन सीएनजी में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जहां पे ब्रेजा सीएनजी में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। एंड नेक्सॉन सीएनजी में एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन भी मिलता है, जो ब्रेजा सीएनजी में नहीं मिलता।
एंड नेक्सॉन सीएनजी में फ्रंट आर्मरेस्ट भी मिलता है जो ब्रीजा सीएनजी में आपको नहीं मिलता। बट दोनों कार्स में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट क्लियरली इंटीरियर में भी यहाँ पे नेक्सॉन सीएनजी ही विनर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज नेक्सॉन को क्रेश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं, जहाँ पे ब्रीजा को भी पुराने क्रेश टेस्ट में 4 स्टार्स मिले हुए हैं। सो स्ट्रक्चरल सेफ्टी वाइज तो दोनों कार्स का स्ट्रक्चर सेफ है, बट ओल्ड क्रेश टेस्ट के हिसाब से नेक्सॉन का स्ट्रक्चर 1 पॉइंट तक ज्यादा सेफ है। बट नेक्सॉन सीएनजी में आपको सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जहाँ पे ब्रेजा सीएनजी में सारे वेरिएंट्स में ओनली ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। हाँ, पेट्रोल ब्रेजा में टॉप वेरिएंट ZXi प्लस में 6 एयरबैग्स आते हैं, बट ZXi प्लस वेरिएंट सीएनजी में अवेलेबल नहीं है। सो सीएनजी में तो आपको ओनली ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं ब्रेजा में। एंड नेक्सॉन में TPMS का फीचर भी मिलता है जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलता। उसके सिवा दोनों कार्स में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो सेफ्टी वाइज भी यहाँ पे नेक्सॉन सीएनजी बेटर है। चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको नेक्सॉन सीएनजी लेनी चाहिए या फिर ब्रेजा सीएनजी। तो देखिए, अगर दोनों कार्स के टॉप सीएनजी वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे तो नेक्सॉन क्लियरली बेटर है, बिकॉज वहाँ पे आपको बेटर बूट स्पेस, बेटर इंजन पावर, बेटर फीचर्स एंड बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। एंड माइलेज वाइज भी बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। बट हाँ, दोनों के टॉप वेरिएंट के बीच ऑलमोस्ट 2 लाख का प्राइस डिफरेंस है। सो दोनों के सेम प्राइस पे नेक्सॉन सीएनजी का क्रिएटिव प्लस आपको ब्रीजा के ZXi सीएनजी वेरिएंट से सिमिलर प्राइस में मिलेगा। एंड वहाँ पे आपको नेक्सॉन में ज्यादा बूट स्पेस, ज्यादा इंजन पावर, 6 एयरबैग्स, ज्यादा सेफ्टी, डिजिटल क्लस्टर एंड थोड़ी ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको नेक्सॉन सीएनजी में क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलेगा एंड इवन छोटा सनरूफ भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे ब्रेजा में सेम प्राइस में आपको छोटा सनरूफ मिल जाएगा। एंड दोनों कार्स में इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी 7 इंच की ही मिलेगी इस प्राइस पे। सो अगर आपको सनरूफ चाहिए, रिफाइंड इंजन चाहिए एंड ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप ब्रेजा ले सकते हो। बट हाँ, उस प्राइस पॉइंट पे भी आपको ज्यादा बूट स्पेस, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा सेफ्टी एंड बेटर पावर चाहिए तो आप नेक्सॉन पे जा सकते हो। एंड उससे लोअर वेरिएंट में भी हम नेक्सॉन ही सजेस्ट करेंगे, बिकॉज आपको 6 एयरबैग्स, ज्यादा बूट स्पेस एंड ज्यादा फीचर्स मिलेंगे नेक्सॉन में कंपेयर टू ब्रेजा। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन नेक्सॉन सीएनजी एंड ब्रेजा सीएनजी। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करें तो आप कौन सी कार चूज करेंगे, नेक्सॉन सीएनजी या फिर ब्रेजा सीएनजी? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।